जय श्री राधे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित परशुराम दीक्षित कुंभ राशि फल 2023 कैसा रहेगा विस्तार से आपको बतलाने वाले हैं। आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आपको जानना चाहते हैं। यदि आपका कैरियर से कोई चिंता है तो उसको कैसा रहेगा, नौकरी है, व्यापार है, विवाह है, संतान है, प्रेम संबंध हैं, यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह होने के कब योग बन रहे हैं, शुभ परिणाम आपको इसमें सब कुछ मिलेगा। आपके लिए शिक्षा से संबंधित, विदेश जाने से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित, पारिवारिक दृष्टि से सभी प्रकार से आपको 2023 के इस फल में प्राप्त होने वाला है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, यह सारी जानकारी आपको इसमें प्राप्त होने वाली है। और कौन सा समय अनुकूल होगा, कौन खराब होगा, गोचर स्थिति देख लेते हैं। सर्वप्रथम शनि वर्ष की शुरुआत महीने में 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से निकलकर आपकी राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और पूरे वर्ष आपके यही राशि प्रथम भाव में बने रहेंगे। इस वर्ष शनि 30 जनवरी को अस्त हो जाएंगे, फिर 6 मार्च को उनका उदय होगा। इसके अतिरिक्त शनि 17 जून 2023 को अपनी वक्री चाल कुंभ राशि में शुरू करेंगे और 4 नवंबर 2023 तक इसी अवस्था में रहकर फिर मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे। इस प्रकार शनि का पूर्ण प्रभाव आपकी राशि पर, आपके तृतीय भाव पर, आपके सप्तम भाव पर और आपके दशम भाव पर रहेगा। आपके भाई बहन, आपके प्रयास करने की गति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यापार, आपका कैरियर, आपकी नौकरी 2023 पूर्ण रूप से शनि देव के प्रभाव में रहेंगे। बृहस्पति जो वर्ष के शुरू में आपके द्वितीय भाव में रहेंगे और मीन राशि में होने से शुभ मंगल दाता बने हुए हैं। वहीं 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और वहां से आपके सप्तम भाव, नवम भाव, एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इस प्रकार शनि बृहस्पति के दोहरे गोचर के कारण आपका तृतीय भाव, सप्तम भाव प्रभावित होगा और 22 अप्रैल तक आपका दशम भाव भी खासतौर पर प्रभावित होगा। राहु केतु जो अपनी विशेष चाल और प्रभाव के लिए जाने जाते हैं, वर्ष के शुरू में क्रमशः आपके तीसरे और नवम भाव में होंगे, लेकिन 30 अक्टूबर को राहु आपके द्वितीय भाव में मीन राशि में और केतु कन्या राशि में आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। जब गुरु अप्रैल के महीने में आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, उस समय सूर्य और राहु भी वहाँ पर मौजूद होंगे तथा मई से अगस्त के बीच गुरु चांडाल दोष का प्रभाव तीसरे भाव में देखने को मिलेगा। इस प्रकार यह वर्ष उथल पुथल भरा हो सकता है। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जो लंबे समय में अपना गोचर ग्रह करते हैं उसके अतिरिक्त जैसे सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल आदि हैं जो थोड़े थोड़े समय में आते हैं, वो भी अपना प्रभाव दिखाएंगे, शुभाशुभ प्रभाव आपके जीवन में डालेंगे। कैरियर की दृष्टि से कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत सावधानी दिखानी होगी, क्योंकि इस वर्ष कुछ परिस्थितियों का निर्माण होगा जिनकी आपने पहले कभी कल्पना नहीं की होगी। आप जहां काम कर रहे हैं वहां आपके सहकर्मी आपको परेशान करने में आनंद महसूस करेंगे और आपके विरुद्ध षड्यंत्र भी रचे जा सकते हैं कि आपके पीछे आपके वरिष्ठ अधिकारियों के कान आपके खिलाफ भरे जाएंगे। इससे आपको नौकरी में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वर्ष के शुरू में तो अनुकूल रहेगा, आप अपने काम में मजबूत से जमे रहेंगे। मार्च से अप्रैल के बीच आप नौकरी बदलने की कोशिश कर सकते हैं। यदि पहले से कोई कोशिश की है तो इस दौरान आप नौकरी बदल पाएंगे। मई से अगस्त के बीच आपके विरोधी प्रबल रहेंगे और इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में एक असहज समय का सामना करना पड़ेगा। हालांकि सितंबर से परिस्थितियों में धीरे धीरे बदलने शुरू होंगी और नवंबर दिसंबर के महीने आपको अपने कैरियर में उत्तम सफलता प्रदान करेंगे। व्यापार की दृष्टि से कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि प्रथम भाव में बैठकर सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इसके साथ ही आपके दशम भाव, तृतीय भाव को देखेंगे। इसके विशेष प्रभाव के कारण आप इस वर्ष व्यापार में जोखिम उठाकर कुछ बड़े सौदा करने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। आप अपने काम को लेकर बहुत गंभीर रहेंगे और आप बहुत ज़्यादा परिश्रम करेंगे। आपकी यही मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। आपके नए नए लोगों से संपर्क जोड़ेंगे, व्यापार में स्थायित्व आने लगेगा, विदेशी संपर्कों का भी आपको लाभ मिलेगा। इस विशेष रूप से मार्च से मई और उसके बाद नवंबर से दिसंबर के महीना व्यापार में विशेष सफलता दिलाने वाले होंगे। शिक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अपनी शुरुआत में खुशखबरी लेकर आएगा। सूर्य और बुध का संयुक्त प्रभाव आपके पंचम भाव पर रहेगा, जिसकी वजह से विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में अत्यधिक
फोकस देंगे, अपनी एकाग्रता को बढ़ाएंगे और पढ़ाई में अच्छे परिणाम प्राप्त होने के पूर्ण संकेत हैं। पूरी तरह से प्रयास करते हुए नजर आएंगे। उनकी यह कोशिश कामयाब होगी और उन्हें शिक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। इस वर्ष की पहली जो 3 महीने हैं बढ़िया बीतेगी और उन्हें समस्याओं में कमी महसूस होगी। हालांकि मई से लेकर सितंबर के बीच पढ़ाई में अनेक तरह के व्यवधान आएंगे, इसलिए इस दौरान बहुत सावधानी रखनी होगी। मानसिक तनाव भी बना रहेगा। घर का माहौल भी आप भी शिक्षा में प्रभावित करेगा, लेकिन यदि आप दृढ़ प्रतिज्ञा होकर काम करेंगे तो वर्ष के अंतिम महीने आपको अच्छी सफलता प्रदान करेंगे। और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो विद्यार्थियों को मई से जुलाई के बीच और नवंबर से महीने में उत्तम सफलता के योग बन रहे हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को इस वर्ष कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि वह शोध कार्यों में है तो अच्छे प्रदर्शन कर पाएंगे। विवाह की दृष्टि से कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए कुछ कमजोर रहेगा शुरू में, क्योंकि द्वादश भाव पीड़ित होगा। शनि और शुक्र द्वादश भाव में स्थित होंगे और चौथे भाव में वक्री मंगल बैठकर सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव बढ़ेगा। जीवन साथी से साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे और दूरियां हो सकती हैं। लेकिन शनि की 17 जनवरी को प्रथम भाव में आकर सप्तम भाव को देखने से और अपनी राशि के शनि होने से दाम्पत्य जीवन में थोड़ा ठहराव होगा। आप एक दूसरे को समय देंगे, एक दूसरे की बातों को समझेंगे। आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा और सच बोलना शुरू करेंगे। यह आपके रिश्तों को अनुकूल बनाएगा। मार्च के बाद से स्थितियां और भी अच्छी होने लगेंगी। हालांकि मंगल को जुलाई के महीने की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में आने से फिर से तनाव टकराएगा और झगड़े हो सकते हैं। 1 जुलाई से 18 अगस्त के बीच विशेष रूप से सावधानी बरतें और इसी दौरान किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच मंगल के अष्टम भाव में जाने से ससुराल पक्ष के लोगों से विवाद हो सकता है। धैर्य से काम लेना आवश्यक है, इसके बाद स्थितियां अच्छी रहेंगी। बृहस्पति तीसरे भाव में बैठकर पूर्ण पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे और आपके विवाह की रक्षा करेंगे। इसलिए कितनी भी कठिनाई परिस्थिति क्यों ना आए, आप धैर्य रखें। वर्ष के अंतिम 3 महीने आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां से महका देंगे और आपके जीवन साथी के बीच की दूरियां भी समाप्त होंगी। प्रेम और आकर्षण भी बढ़ेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं सुंदर रमणीक स्थानों में भ्रमण यात्रा करेंगे और उन्हें पर्याप्त समय देंगे। संतान की दृष्टि से इस वर्ष कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए थोड़ा संजीदा होना पड़ेगा, लेकिन उन्हें सही संस्कार देने का प्रयास करते नजर आएंगे और आपकी यही कोशिश कामयाब होगी। आपकी संतान आज्ञाकारी संस्कारी बनेगी। हालांकि मार्च अप्रैल के बीच उनके स्वभाव में कुछ परिवर्तन होगा और गुस्सा बढ़ेगा। इस दौरान एक मित्र के रूप में उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, बेहतर होगा। इससे भी आपकी बातों पर भली प्रकाश बन पाएंगे। जुलाई और सितंबर तथा नवंबर दिसंबर के महीने आपकी संतान के लिए विशेष उन्नति कारक साबित होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए थोड़ी समस्याएं देने के लिए आगाह कर रहा है। इस वर्ष शुरू में जब शनि द्वादश भाव में रहेंगे तो स्वास्थ्य पर कुछ खर्च होगा। आंखों की समस्या होगी, नेत्र रोग होंगे, पैर में मोच हो सकती है, चोट लग सकती है, संधिवात जैसी समस्या हो सकती हैं। इसके बाद शनि का गोचर सफलता लाएगा और आपके स्वास्थ्य में कुछ सुधार आने के योग भी बनेंगे। लेकिन अब अप्रैल से बृहस्पति और सूर्य तथा राहु तीसरे भाव में होंगे तो आपको कंधों में चोट लगने की संभावना बन सकती है। इसके अतिरिक्त इस दौरान गले की खराबी, टांसन बढ़ना आदि समस्याएं भी हो सकती हैं। सूर्य के यहाँ से निकलने के बाद इन समस्याओं में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन बृहस्पति और राहु के योग से गुरु चांडाल दोष बनेगा जो मई से अगस्त के बीच आपको शारीरिक समस्याएं दे सकता है। इस दौरान आपको अच्छी दिनचर्या और खान पान का पालन करते रहेंगे, योग अभ्यास करेंगे तो आपकी समस्याओं में कमी आएगी। 12 महीने का फल, जनवरी का महीना शारीरिक तौर पर कुछ कमज़ोर रहेगा। खर्चों में बढ़ोतरी बनी रहेगी। थोड़ा सा मानसिक तनाव होगा। काम को लेकर आप काफ़ी दबाव महसूस करेंगे और धन की स्थिति को सुधारने पर आपका पूरा ध्यान रहेगा। घर परिवार में शुभ कार्य संपन्न होंगे। फरवरी के महीने में मित्रों के साथ घूमने फिरने का अवसर प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। यदि आप विवाहित तो दाम्पत्य जीवन में खुशी रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ हंसी खुशी अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगे। व्यापार में सफलता मिलेगी। मार्च का महीना प्रेम संबंध में थोड़ा तनाव लेकर आ सकता है, लेकिन आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी प्रदान करेगा। आपकी योजनाएं फलीभूत होगी, लेकिन स्वास्थ्य समस्याएं परेशानी कर सकती हैं। आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। संतान को लेकर थोड़ी चिंता भी आपको रहेगी।
अप्रैल का महीना थोड़ा सा तनावपूर्ण रहने की संभावना है। सूर्य का गोचर तीसरे भाव मेष राशि में होगा। यह उच्च के हो जाएंगे, लेकिन साथ में राहु होने के कारण सूर्य राहु ग्रहण दोष बनेगा। और उसके बाद गुरु का गोचर भी इसी महीने 22 तारीख को इसी भाव में होने के कारण भाई बहनों से थोड़ा सा तनाव टकराव होगा। उनकी स्वास्थ्य समस्या आएंगी। व्यापार में अवरुद्ध होगा। मई के महीने में आप विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में मुकदमा चल रहा है तो आपको विजय मिल सकती है। आपको अपनी नौकरी में भी उत्तम परिणाम मिलेंगे, लेकिन अपने कुछ विरोधियों के बारे में सतर्कता से सोचना आवश्यक होगा। इसी दौरान किसी तरह से कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। जून के महीने में आपको विवाह के अलावा अन्य संबंध में कोशिश ना करें, क्योंकि इससे आपको दाम्पत्य जीवन में तनाव हो सकता है। ग्रहों की स्थिति आपके खर्चों में आशातीत बढ़ोतरी कर सकती हैं और आपका परेशान कर सकती हैं। नौकरी में किसी महिला सहकर्मी से दुर्व्यवहार करना आपकी नौकरी जाने का कारण बन सकता है, इसलिए बेहद सावधानी बरतें। जुलाई के महीने में आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ेगा। जीवन साथी के व्यवहार में हो रहे बदलाव और उनके उग्र स्वभाव को देखकर आप थोड़े से परेशान होंगे। इस दौरान व्यापार में भी समस्या हो सकती हैं। आपके इस महीने में धैर्य से साथ रहना चाहिए। अगस्त का महीना निजी संबंधों में प्रगाढ़ता लेकर आएगा। जीवन साथी से भी नज़दीकें बढ़ेंगी और पिछले आ रहे तनाव में किसी कमी आएगी। व्यापार में चल रही समस्याएं दूर होंगी। आप काफ़ी हद तक सफल होंगे। सितंबर का महीना आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति की दस्तक देने वाला है साबित होगा। यदि अभी तक आप अकेले हैं तो इस दौरान आपके वैवाहिक जीवन की संभावना बनेगी। आर्थिक रूप से इस दौरान कुछ कमजोरियां भी महसूस करेंगे। अक्टूबर का महीना समस्याओं में कमी लेकर आएगा। लंबी यात्रा करने के योग बनेंगे। धार्मिक यात्राएं होंगी। कुछ व्यवसाय की यात्राएं के योग बनेंगे। व्यवसाय में महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। नवंबर के महीने में दाम्पत्य जीवन में खुशी आएगी। रिश्तों में चल रही तनाव में कमी आएगी। आपकी सोचने समझने की शक्ति मजबूत होगी। आप अत्यंत जोखिम लेने की प्रवृत्ति से बाहर निकलेंगे। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सामंजस्य स्थापित करना होगा। धार्मिक गतिविधियों में बढ़ रहे हिस्सा लेंगे। भाई बहनों के स्वास्थ्य में लाभ होगा। दिसंबर का महीना आपको अपने रिश्तों में आगे बढ़कर सोचने का मौका मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति प्रगाढ़ होगी और एक से अधिक माध्यमों से आपके पास धन प्राप्ति के योग बनेंगे। प्रेम संबंधों में भी इस दौरान थोड़ी सी परेशानियों के बाद अच्छे परिणाम देंगे। आप अपने प्रियतम के ओर निकट आ सकते हैं। साथ में कहीं लंबी दूरी के घूमने जाने के योग बनेंगे। पारिवारिक जीवन में भी खुशहाल रहेगा और आपकी समृद्धि बढ़ेगी। स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी। अब कुछ ज्योतिषी उपाय बता रहे हैं जो समस्याएं हैं उसमें कमी के लिए। आपको शनि के मंत्र का किसी वैदिक विद्वान के द्वारा जाप कराएं। शनिवार के दिन काले चने का प्रसाद बनाकर गरीबों में बांटें। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ हनुमान जी को सुनाएं। पीपल के यहाँ तिल के तेल का दीपक रखें। पीपल की प्रदक्षिणा करें और शनिवार के दिन समी वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक भी जलाना शुभ रहेगा। यदि आपके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है तो शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ करें। गरीबों और कुष्ठ रोगियों को मुफ्त में दवाई बांटें, उनकी सेवा करें। किसी विशेष समस्या से पीड़ित है तो शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ, संकट मोचन का पाठ, सुंदर का कांड का पाठ, हनुमान जी को 11 पाठ सुनाने से आपको इससे मुक्ति मिलेगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार आपको आगे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राधे।